तो दोस्तों आज 6 फरवरी 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आरबीआई की तरफ से पूरे देश के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से नई करेंसी पेश की जाएगी, यानी कि नए तरह के पैसे को लॉन्च किया जाएगा और ये पैसे डिजिटल मुद्रा होंगे। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे देश के लिए क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मोबाइल फोन की चार्ज होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एक ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके जरिए आपका फोन मात्र 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये शानदार टेक्नोलॉजी किस कंपनी की तरफ से आने वाली है, इसका फायदा आप कैसे और कब तक उठा पाएंगे, अभी हम आपको इसकी भी अधिक जानकारी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पूरे भारत में चक्का जाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज 6 फरवरी 2021 को किसानों की तरफ से पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा 3 घंटे के लिए। किसान संगठनों की तरफ से पूरे देश भर में चक्का जाम को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। साथ ही में आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में गूगल कंपनी की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके जरिए आपके स्मार्टफोन की जो फ्लैश लाइट है, अगर आप उस पर अपनी उंगली रखेंगे तो आपके पूरे दिल का हाल पता चल जाएगा। तो गूगल की तरफ से लोगों को कौन सा तोहफा मिलने वाला है, गूगल की तरफ से कौन सी शानदार सर्विस पेश होने वाली है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पूरे देश के सभी लोगों से एक बार फिर से एक अपील की है। तो पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से क्या अपील की है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,08,14,656 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,954 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 90 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,05,08,782 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में मात्र 1,46,397 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए बनेगी नई हेल्पलाइन, 24 घंटे लोगों को मिलेगी इसकी सुविधा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बार फिर मौद्रिक समिति यानी कि एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन आपको बता दें इस दौरान डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए हफ्तों के 7 दिन और 24 घंटे काम करने वाली एक हेल्पलाइन बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या से दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत करनी होगी, जो कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे तक अवेलेबल रहनी चाहिए। आपको बता दें ये सेवा सितंबर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे लोग फोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए यानी कि डिजिटल तरीके से पैसों का लेन देन करते हैं। कोई सामान खरीदना होता है तो इसके लिए भी अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही पैसे को पे करते हैं। लेकिन कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त लोगों को दिक्कत आती है, कई बार पैसे फंस जाते हैं, पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है। तो इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ने सभी पेमेंट ऑपरेटरों से कहा है कि वो एक नए हेल्पलाइन की शुरुआत करें, जो कि हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे तक चालू रहनी चाहिए। आने वाले दिनों में सभी पेमेंट सिस्टम कंपनियों की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की सेवा शुरू की जाएगी, जिसके जरिए आपको 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ऑनलाइन पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो उसका हल मिलेगा और आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। और ये सेवा सितंबर से शुरू होने वाली है। जिन लोगों का पैसा पेंडिंग में चला जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त, या फेल हो जाता है या बीच में फंस जाता है, तो ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन। ये कंपनी ला रही है शानदार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भले ही नॉर्मल चार्जिंग के सिस्टम पर उतना काम ना हुआ हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी काम हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि Xiaomi 200 वाट फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। आपको बता दें इस चार्जिंग सिस्टम के जरिए मात्र 10 मिनट में फोन को फुल चार्ज किया जा सकेगा। आने वाले समय में इसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दिया जा सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फास्ट चार्जिंग इन दिनों लगभग हर फोन में जरूरी हो चुका है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का 200 वाट फास्ट चार्जिंग सिस्टम पर फिलहाल काम
चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई समय नहीं बताया गया है कि ये कब तक तैयार हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में Xiaomi कंपनी की तरफ से 200 वॉट फास्ट चार्जिंग का सिस्टम आ सकता है, जिसके जरिए स्मार्टफोन मात्र 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। जैसे ही इस टेक्नोलॉजी का काम पूरा हो जाएगा तो Xiaomi के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो उनमें इसका सपोर्ट आ सकता है। एक बार जब ये टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो आने वाले दिनों में दूसरी कंपनियां भी इसे लॉन्च कर देंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा रिजर्व बैंक। आइए बताएं इसको लेकर अधिक जानकारी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बीपी ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई की आंतरिक समिति केंद्र की डिजिटल मुद्रा यानी कि डिजिटल करेंसी जारी करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है और बहुत जल्दी इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। आरबीआई ने पूर्व में आधिकारिक रूप से डिजिटल मुद्रा लाने की घोषणा की थी। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ये घोषणा की गई थी। दोस्तों, आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि आरबीआई की तरफ से ऐसी खबरें आई हैं कि आने वाले दिनों में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, अभी जिस करेंसी का जिस पैसे का हम इस्तेमाल करते हैं वो पैसे ऐसे हैं कि जिन्हें हम अपने पास, अपने जेब में, अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी वो होती है जिसे आप छू नहीं सकते, अपने पास नहीं रख सकते। ये करेंसी अपने नाम की तरह डिजिटल फॉर्म में रहती है और कंप्यूटर के सर्वर के जरिए एक जगह से दूसरे जगह का सफर करती है और एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जाती है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। आपको बता दें, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है। इस पूरी दुनिया में एक भी बिटकॉइन फिजिकल रूप से मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी एक बिटकॉइन की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए से ज्यादा है। तो आपको बता दें, इसी की लोकप्रियता को देखते हुए आरबीआई की तरफ से ये खबर आई है कि आने वाले दिनों में हमारे भारत में भी डिजिटल करेंसी आ सकती है जिसका भारत के लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी की एक और खासियत है कि ये किसी भी देश की कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप उस बिटकॉइन के बदले 25 लाख रुपए ले सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर आरबीआई इस करेंसी को लॉन्च करता है तो ये कब तक आता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 मिनट तक एक साथ हॉर्न बजाएंगे हजारों किसान। आइए बताएं आज 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर क्या है पूरा प्लान। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आज 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच एक और ताजा अपडेट है। जानकारी के मुताबिक किसान 1 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। इसको लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। यानी कि आज 6 फरवरी को चक्का जाम के दौरान 1 मिनट ऐसा गुजरेगा जिस पूरे 1 मिनट में हजारों किसान एक साथ हॉर्न बजाएंगे और अपने चक्का जाम आंदोलन को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में, कि दिल्ली के अलावा आज देश भर में रहेगा चक्का जाम। किसान नेता टिकैत ने कहा कि पता चलना चाहिए सरकार का रुख। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज 6 फरवरी को चक्का जाम के आह्वान पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली को छोड़कर एनसीआर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी कि लगभग 3 घंटे तक चक्का जाम किया जाएगा। आपको बता दें, ये चक्का जाम पूरे देश में होगा। जानकारी के मुताबिक विभिन्न स्थलों पर आने वाली गाड़ियों में सवार लोगों को खाने पीने, लंगर, मूंगफली, चने समेत अन्य व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। यानी कि चक्का जाम के दौरान जो भी गाड़ियां फंसेंगी, जिन भी गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो उस गाड़ी में जो भी लोग सवार होंगे तो ऐसे लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा, पानी भी पिलाया जाएगा, मूंगफली और चने वगैरह भी दिए जाएंगे। यानी कि किसान चक्का जाम करके भी लोगों की भलाई करना चाहते हैं। किसान नेता की तरफ से ये कहा गया है कि चक्का जाम करके जो भी लोग फंसेंगे तो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और ऐसे लोगों को फिर बताया जाएगा कि सरकार किसानों के साथ क्या रुख अपना रही है। तो दोस्तों, आज 6 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लेकर देश के कई सारे बड़े बड़े हाईवे पर, बड़े बड़े रोड पर किसानों की तरफ से चक्का जाम किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। जी हाँ, अभी हाल ही में एक दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम तेल कंपनियों ने बढ़ाए थे, लेकिन एक बार फिर से बीते रोज शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 86 रुपए 95 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो 1 लीटर डीजल की कीमत अभी राजधानी दिल्ली में 77 रुपए 13 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ही बता देगी दिल का हाल, गूगल जल्द देगा ये तोहफा। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर कई सारे ऐसे ऐप हैं जो स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट से हार्ट रेट बताने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐप सटीक नहीं है। लेकिन अब गूगल आपको स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट से हार्ट रेट की जानकारी देने वाला है, यानी कि आपके दिल की धड़कन की जानकारी। गूगल ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि वो अपने फिट ऐप के साथ रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर का सपोर्ट देने जा रहा है, जिसके बाद स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट पर उंगली रखकर हार्ट रेट के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। हालांकि शुरुआती तौर पर यह फीचर केवल गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन में आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में फिर ये फीचर दूसरे एंड्रॉइड फोन में भी आ सकता है। गूगल ने अपने इस अपकमिंग फीचर को लेकर कहा है कि ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन यूजर को सटीक हार्ट रेट की रिपोर्ट मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी की लोगों से विनम्र अपील, नरेंद्र सिंह तोमर की ये स्पीच जरूर सुने। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज ट्वीट करके लोगों से एक अपील की है और ये अपील पूरे देश
के सभी लोगों से की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिए गए स्पीच को जरूर सुने। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानूनों से जुड़े प्रत्येक पहलू को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा विनम्र निवेदन है, यानी कि पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट की है कि कृषि मंत्री के स्पीच को लोग जरूर सुने। ट्वीट में पीएम मोदी ने एक यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर किया है। तो दोस्तों आखिर वो कौन सा वीडियो है जिसको देखने की अपील खुद पीएम मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने की है? अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कहां पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। दोस्तों किसानों के आंदोलन पर अब सलमान खान की तरफ से भी एक बयान आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि सलमान खान ने किसान आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी। मीडिया के सवाल पूछने पर किसानों के मामले में दिया है ये जवाब। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसानों का आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है। किसानों के आंदोलन पर नेताओं के अलावा अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें अभी तक सलमान खान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है। लेकिन फाइनली ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस मामले में एक दो लाइन की बात कही है। किसानों के मामले में जब मीडिया की तरफ से सलमान खान से सवाल पूछा गया तो सलमान खान ने कहा कि बिल्कुल मैं इस मामले पर बात करूंगा। सलमान ने कहा कि जो भी सही है वो जरूर होना चाहिए, जो ठीक है वो होना चाहिए और सही चीजें सबके साथ होनी चाहिए। तो किसानों के आंदोलन पर और किसानों के मामले पर ये थोड़ी सी बात सलमान खान की तरफ से आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो वैक्सीनेशन में भारत ने यूएस, यूके, इजराइल को पीछे छोड़ा। 21 दिन में 50 लाख लोगों को दे दी है चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चीनी बीमारी का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहा है, यानी कि चीनी बीमारी की दवा को देने का काम। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 16 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और लगभग 21 दिनों के अंदर अंदर भारत में 50 लाख से ज्यादा लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है। और इसी के साथ हमारा भारत पूरी दुनिया में चीनी बीमारी की दवा को देने में नंबर 1 पर आ गया है। क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका को भी 50 लाख लोगों तक चीनी बीमारी की दवा पहुंचाने में 24 दिनों का वक्त लगा, वहीं यूके को 43 दिन का वक्त लगा तो इजराइल को 45 दिनों का वक्त लगा। लेकिन भारत ने लगभग 21 दिनों के अंदर 52,90,474 लोगों को चीनी बीमारी की दवा दे दी है। तो हमारा भारत इस मामले में भी महान निकला। तो दोस्तों जब बात चली है हमारे भारत की तो इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता ही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए खुशखबरी, 1.5 साल बाद बहाल हुई 4G इंटरनेट सेवा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 1.5 साल के बाद पूरे राज्य में 4G मोबाइल इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये खबर बीते रोज शुक्रवार की शाम को आई है। बताया जा रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगभग 1.5 साल से 4G इंटरनेट की सेवा बंद थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 20% कम किए हैं सर्कल रेट, सभी तरह के घर खरीदना हो गया है सस्ता। जी हाँ, दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे लोगों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में 20% की कटौती कर दी है। आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है और उसकी रजिस्ट्री करवाने जाता है तो उससे सरकार की तरफ से एक सर्कल रेट लिया जाता है। सर्कल रेट के अलावा कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है और कई बार इन्हीं सब का पैसा लाखों में होता है। यानी कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको अलग पैसे देते हैं और जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आपको इसके लिए भी हजारों और कई बार लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, सर्कल रेट और जो रजिस्ट्रेशन की पूरी फीस है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो आपको बता दें इसी सर्कल रेट में दिल्ली सरकार ने 20% की कटौती की है। चाहे आप दिल्ली के अंदर कहीं पर भी अपना घर लें, 20% की कटौती की वजह से जब लोग रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो उनको घर खरीदना सस्ता लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। व्यापारिक संगठन ने खटखटाया था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले की सुनवाई पहले से ही हाई कोर्ट में चल रही है, तो इसी की वजह से इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप की तरफ से कुछ ऐसी बातें बताई गई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, यानी कि नए नियम को लेकर, कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को तो डिलीट ही कर दिया और दूसरे तरह के ऐसे ही ऐप चलाने लगे और ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है और अगर लोगों को लगता है कि ये आपकी निजता को भंग करता है, यानी कि जो आपकी निजी जानकारी है वो इसे संभाल के नहीं रख सकता, तो आप इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं और आपको जिस ऐप पर भरोसा हो आप उस ऐप का इस्तेमाल करें। पहली सुनवाई में हाई कोर्ट की तरफ से व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर ये बातें कही गई थी। हालांकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10 ग्राम गोल्ड के दाम आए और नीचे। आइए बताएं क्या है सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 163 रुपए की गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 46,738 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 530 रुपए की गिरावट देखी गई है और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी
खरीदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,483 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएफ पर अब नहीं मिलेगी ये बड़ी छूट। 1 लाख से ज्यादा पीएफ खाता धारकों को लगेगा झटका। जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट नौकरी करने वालों को बड़ा झटका लगा है। अब अगर ये ज्यादा पीएफ कटवाते हैं तो इनको टैक्स भी भरना पड़ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट में पीएफ कटौती पर कैप लगा दिया है, यानी कि एक लिमिट लगा दी है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर पीएफ कटौती पर इनकम टैक्स लगेगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो अगर आपने अपना पीएफ 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कटवा दिया तो 2.5 लाख से ऊपर जो भी पैसे होंगे उसका जो भी ब्याज बनेगा तो उस ब्याज का आपको टैक्स देना पड़ सकता है। बाकी इससे जुड़ी अधिक जानकारी आपको पीएफ की वेबसाइट पर मिल सकती है या आप हेल्पलाइन नंबर की भी सहायता ले सकते हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि आपका 1 साल में 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा पीएफ कट सकता है। अगर आपका इससे कम कटता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 5 को 1 मार्च से खोला जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के उच्च प्राथमिक स्कूलों को 10 फरवरी से खोल दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोला जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब सभी तरह के स्कूल खुल जाएंगे। 8वीं क्लास से ऊपर की कक्षा के स्कूल पहले से ही खुले हुए हैं और अब 10 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। तो ऐसे में यूपी के अंदर सभी तरह के स्कूल खुल जाएंगे। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे पूरे देश में इस तरह के मामले देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो चीनी बीमारी के केस हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा कि 5 करोड़ रुपए दो, कर दूंगा प्रधानमंत्री की हत्या, लेकिन इस व्यक्ति को कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ, पुदुचेरी में पुलिस ने 43 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव दिया था। उसने लिखा था कि यदि कोई उसे 5 करोड़ रुपए देगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कर देगा। पुलिस को शुक्रवार को ये जानकारी मिली थी और फटाफट से इस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आगे इस पर कार्रवाई होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 21 फरवरी तक होंडा कारों पर मिल रही है 70,000 रुपए तक की छूट। जी हाँ, होंडा कार्स फरवरी में भी अपने कारों पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप होंडा की कोई नई कार खरीदने वाले हैं तो आप 21 फरवरी से पहले खरीदने का मन बना सकते हैं, क्योंकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको कई कारों पर 70,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको होंडा के शोरूम में जाना होगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब चीनी बीमारी के केस पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और इसी की वजह से अब देश के कई राज्यों में छोटे क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है और कई जगहों पर ये स्कूल खुल भी चुके हैं। आने वाले दिनों में जो प्राइमरी स्कूल है वो भी खुल सकते हैं, यानी कि पहली दूसरी क्लास के बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि फिलहाल जो चीनी बीमारी के हालात हैं उसको देखते हुए छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल में 8 मार्च से होंगी 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं। डेट शीट भी कर दी गई है जारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की प्री बोर्ड परीक्षाएं इस बार ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होंगी। परीक्षाएं 8 मार्च से 20 मार्च तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। कौन सी परीक्षा किस दिन होगी इसकी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, जिसके बारे में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हमने आपको बताया था कि पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से एक अपील की है और एक वीडियो का लिंक शेयर किया है और कहा है कि इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जाकर खुद देख सकते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने किस वीडियो को देखने के लिए पूरे देश के लोगों से अपील की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वोडाफोन आइडिया के प्लान इन 4 सर्कल में हुए महंगे, 100 रुपए तक बढ़ी है कीमतें। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया ने कुछ सर्कल में अपने पोस्टपेड प्लान फिर से महंगे कर दिए हैं। वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड प्लान जिन सर्कल में महंगे हुए हैं उनमें चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता, महाराष्ट्र और गोवा शामिल है। आपको बता दें, वोडाफोन आइडिया के 2 प्लान है, 598 रुपए वाले और 699 रुपए वाले। तो 598 रुपए वाला प्लान अब 649 रुपए का हो गया है और 699 रुपए वाला प्लान 799 रुपए का हो गया है, यानी कि दूसरे प्लान पर 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आपको बता दें, ये पोस्टपेड प्लान है और फिलहाल 4 सर्कल में इन प्लान पर बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं और इसी की वजह से आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो मोबाइल रिचार्ज के प्लान हैं वो महंगे किए जाएंगे। तो फिलहाल तो पोस्टपेड के प्लान महंगे किए गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्रीपेड रिचार्ज प्लान है वो भी महंगे हो सकते हैं। वैसे फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसएससी ने एमटीएस भर्ती के लिए आवेदन किए शुरू। योग्यता पूरा करने वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के पदों पर बम्पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं और एमटीएस के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना
करना है और इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसी तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 6 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।